उत्तराखंड के सभी मदरसों में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। साथ ही मदरसों के बच्चों ने कौमी तराने भी गाए। इस मौके पर ग्राम मेहुवाला के पूर्व प्रधान हाजी सुलेमान अंसारी ने देश के शहीदों के बलिदान को याद किया एवं सभी देश व प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं व बधाई भी दी। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को और अपने पूरे हिंदुस्तान के रहने वाली आवाम को और सभी इस मुल्क के बाशिंदों को और यहाँ पर जो इस मुल्क में रहने वाले लोग हैं, सबसे पहले मैं योम आज़ादी 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मैं योम आज़ादी के मौके पर सभी लोगों को संदेश भी देना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं जो हमारे इस मुल्क को जिन्होंने अपने खून से सींचा है, अपनी जान और माल का नजराना पेश किया है, उन सभी लोगों को मैं सलाम करता हूं कि जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराया और अपना जान और माल का नजराना पेश किया। उसके बाद मैं हिंदुस्तान की सरहदों पर जो हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए हमारे फ़ौजी अभी 2-4 दिन पहले भी शहीद हुए हैं, उससे पहले भी शहीद हुए हैं, मैं उन सबको भी सलाम करता हूं। और मैं आपसे भी और सभी लोगों से आजीज़ाना गुजारिश भी करता हूं कि उनके बच्चों के लिए और उनके माँ बाप के लिए हमें दुआएं करनी चाहिए और उनके लिए हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए ही बल्कि हमारी हिफाजत के लिए हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं और वो शहीद हो रहे हैं। उन सबको भी मैं सलाम करता हूँ। और यहाँ और आज से पहले जिन लोगों ने, हमारे पुरखों ने इस मुल्क को आज़ाद कराया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, सरदार भगत सिंह जी, अशफाकुल्ला खां, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, टीपू सुल्तान और मौलाना मोहम्मद कासिम नदवी और हमारे जितने ही पुरखों ने हमारे इस मुल्क के लिए, सब ने, हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई ने, सब ने अब इस खून से अपने सींचा है, सभी ने इस मुल्क को आज़ाद कराया। क्योंकि हमारा मुल्क एक अंग्रेज़ों की जंजीरों में था, अंग्रेज़ों का हम गुलाम थे। तो इन सभी लोगों ने मिलकर और अपने खून का बलिदान दिया और आज इस मुल्क को हम तक पहुंचाया। तो इसकी रहनुमाई करना, इसको देखना, इसकी देख रेख करना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। और इस मुल्क को आज़ाद हुए 78 साल हो गए, 78। और मुल्क की आज़ादी से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुल्क की आज़ादी से पहले हमारा कोई संविधान नहीं था, हम दूसरे कानून में बंधे हुए थे। लेकिन मुल्क की आज़ादी के बाद जब 26 जनवरी जो हमारा मनाया जाता है योम जमहूरियत, तो हमारा संविधान लिखा गया था और संविधान में अधिकार था कि हमें हिंदू और मुस्लिम को, सिख और ईसाई को अपने जीने का अधिकार मिला कि वो किस तरीके से, मुसलमान किस तरीके से अपनी नमाज अदा करेगा, हिंदू किस तरीके से अपनी पूजा करेगा, सिख अपना किस तरीके से गुरुद्वारे में जाकर, हर आदमी को, क्रिश्चियन को कैसे, हर आदमी को जीने का अधिकार और अपना यहाँ पे रीति रिवाज रहने का अधिकार मिला। ये मैं, और इस मौके पर मैं जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ कि मुल्क के अंदर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि जिस मुल्क में आप रहते हैं, आप अगर हिंदुस्तान मुल्क में रहते हैं, आप किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए और रहनुमाई के लिए और उन्नति के लिए हमें सोचना चाहिए, यही हमारा फ़र्ज़ बनता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ इस योम आज़ादी के मौके पर, इस मुल्क के अंदर जो आज फ़िज़ाएँ ख़राब हो रही हैं, उन पे हमें ध्यान देना चाहिए। और मैं अपने लोगों से भी कहना चाहता हूँ, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, सभी मज़हब के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो ये व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, उस पर गलत खबरें ना चलाएं। बहुत से हमारे पास भी आता है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अच्छी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, गलत चीज़ को चलाने का आपका कोई राइट नहीं। एक आदमी की गलती से पूरी कौम बर्बाद हो सकती है, पूरे लोगों पे आँच आ सकती है। तो इसलिए उस काम को हमें ना किया जाए। और एक संदेश मैं और देना चाहता हूँ पूरे बच्चों को कि भाई, जो ये जनरेशन हमारी ख़राब हो रही है, जो नशे का कारोबार कर रहे हैं बच्चे, जो नशे से हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं, उस पर हमें अंकुश लगाना चाहिए। माँ बाप को उस पर अंकुश लगाना चाहिए, देखने वाले को, सरकार को भी इसका पूरा संज्ञान लेना चाहिए और सरकार इस पर कड़े से कड़ा कदम उठाए। और हम सरकार के भी साथ हैं और जो लोग गलत करेगा हम उसके साथ नहीं हैं, जो लोग अच्छाई की तरफ जाएंगे हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।